भक्तिमय चैनल से जुड़े रहने के लिए एस्ट्रो कृष्णा को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कृष्णा में। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, आपने थंबनेल में देखा होगा कि आपको 100 बार हनुमान चालीसा किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या नियम रहते हैं और किस तरीके से विधि आप अपनाएंगे जिससे हनुमान जी की कृपा आप पर जरूर से बनेगी। हनुमान जी की जो कि आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि मैंने भी मेरे लाइफ में जब हनुमान चालीसा के पाठ किए थे तो बहुत ही चेंजेस देखने को मिले थे। बहुत ही सकारात्मक फील आता है, खुश रहने का मन करता है और आनंदित मन झूम उठता है। इस तरीके का जो है हनुमान चालीसा का पाठ होता है। सबसे पहले हम नियमों की बात कर लेते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपको क्या क्या नियम करने चाहिए। आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आपको मंगलवार या शनिवार के दिन ही करना है। मंगलवार या शनिवार का दिन आपको चुनना है, अति उत्तम रहते हैं ये 2 दिन ही। हनुमान चालीसा का पाठ किस समय पर करना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ शाम के समय पर, रात्रि 9 बजे के बाद हनुमान चालीसा के पाठ करने। जिस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के समय आपको क्या करना है, नहाना धोना। आपको उस दिन भर का जो भी समय रहेगा, सुबह से शाम तक जो भी समय रहेगा, उसमें आपको राम नाम का जाप करना है, राम नाम का स्मरण करते रहना। आपने सुना होगा कि हनुमान जी बिना राम के नाम के नहीं रहते। हनुमान जी राम नाम के जाप में ही डूबे रहते हैं, राम की सेवा में ही लगे रहते हैं। इसलिए मैं आपको रात के समय पर जरूर कहूँगा कि आप रात के समय पर हनुमान चालीसा के पाठ करें। अब जिस दिन भी आप मान लो आपने मंगलवार का दिन चुना है, उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। के साथ साथ उस दिन आपको उपवास भी रहना है। उपवास आप एक समय का रख सकते हैं या फिर आप फलाहार का भी रख सकते हैं या फिर आप एक समय भोजन का भी रख सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई गलत वाणी का उपयोग आपको नहीं करना है। शाम के समय जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठे तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ रहे हैं, आपको सबसे पहले स्नान करना है। स्नान करते समय आपको क्या करना है कि स्नान वाले जो पानी रहता है, हम कहा है कि हमारे आसपास अगर घाट है तो ठीक है, लेकिन हमारे जो बाल्टी रहती है उसमें हम नर्मदा का जल या फिर गंगा जी का जल जो आपके घर पर रखा हुआ हो वह अवश्य मिला लीजिए। उससे क्या होगा कि सकारात्मक फील आएगा। अब वो जब हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि भगवान राम जो कि राम, सीता, राम और लखनलाल महाराज और हनुमान जी की यह साथ में एक फ़ोटो होनी चाहिए। वो जो फ़ोटो है या फिर मूर्ति हो जो भी आपके घर में है, वो आपको पटिए पर एक लाल वस्त्र उसके ऊपर बिछा करके उसके ऊपर आपको फ़ोटो को रखनी है। उसके बाद उसका पूजन करना है, हनुराम जी का पूजन करना है। जैसे चंदन लगा करके, कुमकुम, चावल, पंचोपचार से पूजन करके आपको पुष्प चढ़ा देना है। पुष्प से उनका स्वागत करना है कि आओ राम जी, मैं जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ वह पूर्ण रूप से बिना विघ्न के हो जाए। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। आपको क्या करना है, विधि में सर्वप्रथम आपको संकल्प लेना है। संकल्प किस तरीके से लेना है, आपको हाथ में जल लेना है, थोड़े से चावल लेना है, थोड़ा सा पुष्प लेना है और एक आपके पास तांबुल यानी कि सुपारी हो तो सुपारी को हाथ में रख लेना है। और इस तरीके से हनुमान जी का राम नाम के जप करते हुए हनुमान जी से यह प्रार्थना करनी है कि जो भी आपकी मनोकामना हो, जिस भी कामना के लिए आप 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हो, उसको बोल करके, हे हनुमान जी, मैं इस कामना हेतु आपकी यह हनुमान चालीसा के पाठ कर रहा हूँ, यह मेरा काम पूरे तरीके से हो जाए और मैं जो भी पाठ कर रहा हूँ उसमें कोई भी विघ्न ना आए, ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। इस तरीके से आपको एक तामन में वह पानी और चावल, सिक्के वगैरह जो भी आपने सुपारी रखी हुई है वो आपको छोड़ देना है। ये होता है आपका संकल्प। संकल्प लेकर के ही आपको हनुमान चालीसा के पाठ जो है करना है। बाद में आपको दीपक लगाना है, तेल का दीपक को अपने घर पर लगाना है। जिस भी आप पटिए पर, जैसे राम की फ़ोटो रखी है, साइड में आपको थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर आपको दीपक को, तेल का दीपक को आपको जला देना है। सरसों का तेल भी आप ले सकते हैं, सरसों का तेल अति उत्तम रहता है। सरसों के तेल का दीपक आपको लगा देना है। उसके बाद हनुमान जी की आपके घर में मूर्ति हो या फोटो हो तो उसको भी आपने पटिए पर लाल कपड़ा बिछाकर उसको भी स्थापित कर देना है। और याद रखना है, आपको एक कलश रखना है जिसमें पान के पत्ते अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आप पानी का कलश, जो तांबे का कलश होता है वो स्थापित, चावल रख दीजिए, उसके ऊपर तांबे का कलश रख दीजिए, उसके ऊपर एक श्रीफल जरूर रख दीजिएगा। क्योंकि श्रीफल के बिना और पानी के बिना दीपक साक्षी होता है, जल साक्षी होता है और जो हमारा श्रीफल है यह साक्षी होते हैं हमारी पूजा के। उसके बाद में आपको याद रखना है, सर्वप्रथम जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करने, जब पहला पाठ शुरू कर रहे हैं तो आपको विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ कि आपको राम नाम की माला जरूर से करनी है। को
राम नाम की माला आप 1 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप माला करेंगे उतना ज़्यादा आपको शक्ति का एहसास भी होने लगेगा। चालीसा का पाठ करेंगे तो 100 बार जब आप पाठ करने बैठते हैं तो याद रहता है कि हम गिनती भूल जाते हैं। तो आपको उस समय क्या करना है कि चावल के जो आप 100 पाठ कर रहे हैं ना, तो 100 चावल के दाने आपको गिन कर रख लेना है। अपनी एक प्लेट में 100 चावल के दाने आपको रख लेना है। अब जब भी जब एक हनुमान चालीसा का पाठ होगा तो उसे राम नाम का जप करते हुए ही हनुमान जी को समर्पित करना है। पहली हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, छोड़ दिया, दूसरी हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, छोड़ दिया। इस तरीके से आपको कंटिन्यू राम नाम का जप करके हनुमान चालीसा की जो पाठ पूर्ण हुआ है उसको छोड़ते जाना। इस तरीके से आपका 100 पूरी तरीके से गिनती भी हो जाएगी। आपके पास अगर चावल नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास में कोई गेहूं के दाने हो वो भी रख सकते हैं, आपके पास में ज्वार के दाने हो, क्योंकि ये सभी पवित्र चीज़ें मानी जाती है, ये आप रख सकते हैं और उन्हें भी अर्पण कर सकते हैं। और आपके पास फूल हो तो अति उत्तम बात रहती है। इस तरीके से आपको विधि और इस तरीके से आपको हनुमान चालीसा के पाठ करते रहना है। अब मैं अनुभव कुछ बता देना चाहता हूँ कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ रात्रि के समय पर करने बैठेंगे तो आपको सर्वप्रथम जब आपके हनुमान चालीसा के पाठ जैसे बढ़ने लगेंगे, 10, 11, 12, 13 ऐसे बढ़ने लगेंगे, तो आपको आपके शरीर में एक अलग सी गर्मी भी महसूस हो सकती है। इससे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। यह एक साक्षी रहता है कि हनुमान चालीसा जब हम पाठ करते हैं तो हनुमान जी हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं, हमारे नज़दीक पर आकर ही वो बैठते हैं। तो ये हनुमान जी का प्रमाण है, अनुभव है। पहले आपको गर्मी भी हो सकती है या फिर आपकी बॉडी पर कंपन भी हो सकता है, आपको झटके भी आ सकते हैं। हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करने लगेंगे तो आपको झटके भी आ सकते हैं। यह कुछ अनुभव रहते हैं। मैं अनुभव बता देना चाहता हूँ। जब मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया था तो मेरी बॉडी गर्म हुई थी, और उसके बाद में जब मैं कंटिन्यू रख रहा था तो सारा जैसे जैसे हनुमान चालीसा के पाठ बढ़ने लगे थे वैसा वैसा आनंद भी आने लगा था। इस तरीके से आपका जो है हनुमान चालीसा का पाठ जब पूर्ण हो जाएगा तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, और जो भी आपका काम है ना वह पूरा हो जाएगा। हनुमान चालीसा की जब पाठ करना शुरू करेंगे ना तो आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है, यानी कि जो भी बुरी शक्तियाँ हैं ना, वो आपसे दूर भाग जाएगी और चले जाएगी। इस तरीके से आपको बहुत से लाभ भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमने आपको बताया नियम के बारे में, विधि के बारे में, उसके बाद में अनुभव के बारे में। तो आप ध्यान रहे कि मंगलवार और शनिवार के दिन ही आपको चुनना है। तो यह वीडियो हमने बनाया था 100 हनुमान चालीसा के पाठ के ऊपर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ही आपको लाइक करना है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। जय श्री महाकाल, राधे राधे।